हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द अपूर्व शो में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कभी कभी कुछ ऐसे भी किस्से हो जाते हैं जिन पर हर किसी को भले भरोसा ना हो, मगर जिनके साथ वो घटना होती है उन्हें हमेशा के लिए उन बातों पर विश्वास हो जाता है। आज से करीब 6 महीने पहले मुझे एक थिएटर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिली थी। दरअसल उस थिएटर पर विवाद चल रहा था, जिसके चलते वो थिएटर बंद कर दिया गया था। बीते दिनों में उस थिएटर के आसपास कुछ लोगों को देखा गया, जिन्हें चोर समझ के अथॉरिटीज ने मुझे सिक्योरिटी का काम सौंपा, ताकि उस थिएटर में और कोई क्राइम ना हो सके। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आप सबने, और कोई क्राइम। दरअसल एक क्राइम पहले ही वहां हो चुका था, जो एक हादसे जैसा नजर आ रहा था। उस थिएटर के मालिक की संदिग्ध हालातों में थिएटर के ही अंदर मौत हुई थी। क्राइम सीन देखने पे ऐसा लग रहा था कि ऊपर की रेलिंग से नीचे गिरने की वजह से उस थिएटर के मालिक की मौत हुई है, मगर असलियत तो सामने आना अभी बाकी थी। उस थिएटर के मालिक का नाम मिस्टर स्मिथ था, जो एक अच्छे इंसान थे। एक रोज सुबह जब उनके स्टाफ ने थिएटर खोला तो देखा कि मिस्टर स्मिथ की लाश थिएटर हॉल में बीचों बीच एक कुर्सी पे पड़ी है। खून बहुत बह गया था। नर्स देखने पर पता चला कि मौत तो काफी देर पहले ही हो गई है। कुछ ही दिन बाद मिस्टर स्मिथ के पार्टनर विल्सन ने यह दावा किया कि इस एक्सीडेंट से पहले मिस्टर स्मिथ ने थिएटर विल्सन को बेच दिया था। जहां दूसरी ओर मिस्टर स्मिथ का बेटा इस बात को पूरी तरह नकार रहा था। इस सब को लेकर लीगल प्रोसीडिंग चल रही थी, जिस दौरान मुझे थिएटर की सिक्योरिटी का काम सौंपा गया। मेरा काम बस रात के वक्त प्रॉपर्टी की देखरेख था। यूं तो सारा थिएटर तालों से बंद था, मगर कुछ खास वजह के चलते मुझे सभी तालों की चाबियां दी गई थी। थिएटर के ठीक बाहर एक रूम था जिसमें रह के मैं सिक्योरिटी करता था। उसी रूम में एक लैंडलाइन था और एक लैंडलाइन थिएटर के प्रोजेक्शन रूम में भी था। साथ ही एक वॉशरूम, एक कैंटीन भी थिएटर में बने थे। सब कुछ अलग अलग तालों से बंद था। सिर्फ वहां रखे फोन काम कर रहे थे, जो किसी मुसीबत के चलते मुझे कॉल करने के लिए दिए गए थे। हालांकि मेरे पास खुद का मोबाइल भी था। मुझे शाम 7 बजे से अगली सुबह 7 बजे तक ड्यूटी देनी थी, और दिन में भी अपनी मर्जी से एक दो चक्कर लगाने थे, देखने के लिए कि सब ठीक तो है। शुरू के कुछ दिन चीजें ठीक चल रही थी। फिर एक दिन मैं थिएटर पहुंचा और जाते से ही सबसे पहले सब जगह चेक किया। सब ठीक है देखकर मैं अपने सिक्योरिटी रूम में आ गया, जिसमें एक कंप्यूटर पर सीसीटीवी अरेंज किया गया था। उस रात 11 बजे तक मेरा वक्त आराम से कटा। फिर 11:15 के आसपास जब मैं बैठा फोन में कुछ देख रहा था, मेरी नज़र कंप्यूटर की स्क्रीन पर गई, जिसमें 4 कैमरों की रिकॉर्डिंग नजर आ रही थी। एक कैमरा जो हॉल में लगाया गया था, एक कैंटीन में, एक प्रोजेक्शन रूम में, और एक कैमरा उस एंट्रेंस पे था जहां सिक्योरिटी रूम और थिएटर में जाने का गेट बना हुआ था। जब मेरा अचानक ध्यान गया कि हॉल में लगे कैमरे में एकदम आगे वाली सीट में से एक सीट पर कोई बैठा था। सीसीटीवी फुटेज थोड़ी सी धुंधली होने की वजह से मुझे कुछ ठीक से नहीं दिखा, लेकिन मैंने सोचा शायद पीछे के रास्ते से या कहीं से भी तो कोई घुस आया है। मैंने तुरंत अपनी गन लेकर हॉल की तरफ कदम बढ़ाए। मैं बड़े ध्यान से हॉल में उस चेयर की ओर बढ़ा जहां मुझे वो इंसान नजर आया था, और एकदम से जैसे ही मैं उस सीट की तरफ मुड़ा तो मैंने देखा कि वहां तो कोई था ही नहीं, मगर मैंने सीसीटीवी में साफ देखा था। एक सर मुझे साफ नजर आ रहा था वहां सीट पर बैठा। वो वहम नहीं हो सकता था। मैंने एक बार सावधानी से सब जगह देखा, मगर कोई नजर ही नहीं आया। फिर मैं वापस अपने रूम में लौट आया। अगली रात फिर ऐसा ही कुछ हुआ। इस दफा जब मैं वॉशरूम गया तो मुझे ऊपर से किसी के कदमों की फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दी।
लगा जैसे कोई ऊपर प्रोजेक्शन रूम में है। मैं डर गया और तुरंत ऊपर देखने गया। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, मैंने प्रोजेक्शन रूम का दरवाज़ा खोला और जो देखा वो देख के मैं हैरान रह गया। प्रोजेक्शन मशीन अपने आप चालू थी, सभी बत्तियां जल रही थी, लेकिन रूम में कोई था ही नहीं। मगर उस रूम से निकलने का बस एक ही मेन डोर था और उस मेन डोर के सिवा वहां से निकलने का कोई और रास्ता था ही नहीं। तो फिर अगर वहां कोई था भी तो भागा कहाँ से? फिर उसी रात जब मैं सिक्योरिटी रूम में सब बंद करके वापस आया तो कैंटीन से किसी मशीन के चलने की आवाज़ सुनाई आई। सीसीटीवी में देखा तो स्क्रीन कुछ धुंधली और काली सी हो गई थी। मैं फिर एक बार कैंटीन की ओर दौड़ा देखने की माजरा क्या है। तो देखा कि कैंटीन के भी लाइट्स और पंखे खुद ब खुद चालू थे। अब ये सब थोड़ा अजीब और डरावना होता जा रहा था और कुछ भी कहना समझना मेरे बस के बाहर था। कोई ना कोई घटनाएं अक्सर होती ही रहती थीं। फिर एक रात मैं सिक्योरिटी रूम के बाहर टहलता हुआ मोबाइल पर बातें कर रहा था जब सिक्योरिटी रूम में रखा लैंडलाइन बजा। जब मैंने फ़ोन उठाया तो उस साइड से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने कई बार हेलो बोला मगर कोई आवाज़ नहीं आई और फ़ोन कट गया। जब मैंने लैंडलाइन की स्क्रीन मैंने वो स्क्रीन देखी तो मुझे एक जोर का झटका लगा। जो नंबर वहाँ दिख रहा था वो थिएटर के प्रोजेक्शन रूम में रखे फ़ोन का था, लेकिन प्रोजेक्शन रूम पे तो ताला लगा था। वहाँ से कैसे कोई फ़ोन आ सकता था? कुछ देर बाद फिर से फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उसी नंबर से था। इस बार एक अनजान मगर डरावनी सी आवाज़ में किसी ने कहा कि ये मेरा थिएटर है, चले जाओ यहाँ से। और फ़ोन कट गया। उस रोज़ मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं ऊपर जाके देखूं और चेक करूं, इसलिए मैं सब नज़रअंदाज करके वहीं बैठा रहा। 2 रातों बाद जब मैं सिक्योरिटी रूम में बैठा सीसीटीवी पर नज़र रखे हुए था, मैंने देखा कि हॉल की स्क्रीन पे अपने आप एक वीडियो चलने लगी। कुछ ठीक से नहीं दिख रहा था, लेकिन हॉल की वो बड़ी स्क्रीन पर एक ऐड चल रहा था। लेकिन उस जगह पे तो अकेला मैं ही था। ये सब होने का कोई भी कारण समझ नहीं आ रहा था, सिवाय इस बात के कि वहाँ कोई ऐसा था जो होके भी नहीं दिख रहा था। मजबूरन मैं डरते हुए हॉल में गया। जब अंदर गया तो देखा कि वहाँ तो एकदम सन्नाटा है। सारी बत्तियां बंद थीं और एकदम घना अंधेरा। यहाँ तक कि जो नाइट लैंप जला के छोड़ा गया था वो भी बंद था। तभी एक फ़ोन आया। ये फ़ोन मेरे मोबाइल पे था, लेकिन नंबर सिक्योरिटी रूम में रखे टेलीफोन का था। जब फ़ोन उठाया तो कुछ यूं सुनाई दिया। किसे ढूंढ रहे हो? कहा था ना चले जाओ, वरना जान से जाओगे। ये सुन के मैं बेहद घबरा गया। मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। पैर अपनी जगह जम गए थे। मैं फौरन बाहर सिक्योरिटी रूम तक आया और आकर रूम के पास वाला कैमरा चेक किया, लेकिन उसकी फुटेज में जो देखा वो देख के मेरे होश ही उड़ गए। उस फुटेज में मैंने देखा कि फ़ोन का रिसीवर खुद ब खुद हवा में था और नंबर खुद ही डायल हुआ, मगर कोई इंसान तो क्या, कोई साया भी वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। मैं ये सब देख ही रहा था कि एक जोर की आवाज़ फिर से थिएटर से आई। मैं जैसे ही दौड़ के अंदर गया तो देख के हैरान हो गया। सारी लाइट्स, फैन, स्पीकर, स्क्रीन, यहाँ तक कि प्रोजेक्शन रूम, कैंटीन, सब जगह सब अपने आप चालू हो गया था। हॉल में कोई नहीं था, मगर स्क्रीन पे एक वीडियो चल रही थी जिसमें मैं ही खड़ा नजर आ रहा था। कैंटीन के पंखे, लाइट सब चालू थे। प्रोजेक्शन रूम के कांच पे एक परछाई नजर आ रही थी
इसके सर पे कोई गहरा घाव सा दिख रहा था। आधा चेहरा तो खून से तर था और वो परछाई मेरी ही ओर एकटक देख रही थी। तभी एक लाइट की तेज रोशनी मेरे चेहरे पे आकर लगी और मेरा ध्यान प्रोजेक्शन रूम की खिड़की से हटके स्क्रीन की तरफ हो गया। वहां मैंने देखा कि बड़ा अजीब डरावने चेहरे वाला एक आदमी हॉल के एक किनारे पे खड़ा मुझे नजर आया, जो मुझे ही घूरे जा रहा था। उसकी भयानक लाल आंखें, चेहरे पे अजीब सी डरावनी मुस्कुराहट। उसने हाथ मेरी ओर करते हुए पास आने का इशारा किया। देखते ही देखते वो किनारे से चलता स्क्रीन के पीछे गया और फिर स्क्रीन से बाहर निकल के मेरी ओर आया। ये देख के मेरे तो होश ही उड़ गए। कोई इंसान भला कैसे एक स्क्रीन के आर पार हो सकता था। मैं हड़बड़ा गया और बाहर जाने के लिए थिएटर का गेट खोलने लगा, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। जब मुझे एक आवाज़ सुनाई आई जिसने कहा कि मैं गिरा नहीं था, उसने मुझे धक्का दिया और जब मैं जिंदा था मुझे बचाने की जगह वहीं छोड़ दिया, मरने के लिए। अब मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगा। और इतने के साथ ही सब कुछ एकदम शांत हो गया। ना कोई शोर, ना कोई रोशनी और एकदम घना अंधेरा। इतना सब देखने के बाद मैं खुद को संभाल नहीं सका और वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब आंख खुली तो मैं थिएटर में ही एक कुर्सी पर पड़ा था। मैं तुरंत उठा और बाहर निकल के अपने बॉस को फ़ोन किया और सब बता दिया। जब वो आए तो मैंने सीसीटीवी की फुटेज उनके सामने चलाई, ये सोच के कि सीसीटीवी में तो सब रिकॉर्ड हुआ ही होगा। मगर फुटेज में सब एकदम नॉर्मल था, बल्कि मैं ही नींद में चलता थिएटर की कुर्सी पर जाके बैठता हुआ नजर आ रहा था। मैं तो ये देख के हैरान ही रह गया। मैंने उन्हें समझाया कि बीती रातों से मेरे साथ यहाँ क्या क्या हुआ है। मैंने कोशिश की कि वो मेरी बात समझें, मुझ पर भरोसा करें, लेकिन उन्हें मेरी बात पर भरोसा ही नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि अगली बार से अगर मैं दारू पी के यहाँ आया तो वो मुझे निकाल देंगे। लेकिन इस सब के बाद मैंने खुद ही वो नौकरी छोड़ दी और करीब एक हफ्ते बाद मुझे पता चला कि मिस्टर स्मिथ का पार्टनर विल्सन, जिसने थिएटर खरीद लेने का दावा किया था, उसकी भी लाश थिएटर में रेलिंग से लटकती मिली। किसी को नहीं पता उसकी मौत कैसे हुई, लेकिन मैं जानता हूँ वो मिस्टर स्मिथ ही थे, जिन्होंने मुझे उनके होने का एहसास दिलाया था और जिन्होंने विल्सन को भी उसी के किए की सज़ा दी। तो दोस्तों, बस इतनी ही थी ये कहानी। मैं कोशिश करता हूँ कि कहानियाँ आपके लिए अच्छी और डरावनी बना सकूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। साथ ही अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।